गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालें गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 24, 36, 40। एक एक का हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 24 का देखेंगे। तो यहाँ से हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 24 में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 12, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे 6, और फिर यहाँ से 2 से कटाएंगे तो ये जाएगा 3 बार में, 2 3 6, 3 को हम 3 से कटाएंगे तो ये जाएगा 1 बार में। यानी यहाँ पे देखेंगे ये आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहे तो घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 के घाते 3 इंटू 3 के घाते 1, ये हो गया। अब 36 का देखेंगे तो यहाँ से निकाल के तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 इकाई 2, 2 8 16, 18 दूना 36, फिर ये 2 से कटेगा 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, ये हमारा 3 से कटेगा तो 1 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 36 का जो गुणनखंड आया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये आया 2 2 बार, तो 2 गुणे 2 3 गुणे 3। तो इसको घात के रूप में लिखेंगे, 2 के घाते 2 और 3 के घाते 2। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से 40 का, 40 का भी निकाल के देखते हैं। दो से कटाएंगे तो 2 दूना 4 0, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 1 बार में जाएगा, 2 इकाई 2, और 0 को हम सेम लिख देंगे। 2 से कटाएंगे तो ये जाएगा 2 5 10, और 5 से कटाएंगे तो ये जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। घात के रूप में लिखेंगे यहाँ से 2 घाते 3, 5 के घाते 1। अब एलसीएम में हम देखते हैं कि जिसकी घात सबसे बड़ी होती है उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ी घात किसकी है, यहाँ पे 2 के घाते 3, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3, तो यहाँ से लिखेंगे 2 के घाते 3। अब यहाँ से देखेंगे 3 और 3 में, तो 3 के घाते 1 और 3 के घाते 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के घाते 2। फिर उसके बाद हम देखेंगे 5, 5 के घाते 1, यानी यहाँ पे लिखेंगे 5 के घाते 1, जो बचेगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ से हल करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, लिखेंगे 8। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9, यहाँ पे 5। यहाँ से हल करेंगे तो यह आ जाएगा 5 8 40, 40 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, यानी 360। यही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 24, 36 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 360। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसके घात देखेंगे 2 के घाते, यहाँ पे 2 के देखेंगे, इन 2 में सबसे ज़्यादा घात किसकी है, तो 2 के घाते 3 की, तो हमने 2 के घाते 3 को लिख दिया। फिर 3 देखेंगे तो 3 में हम देखेंगे घात किसकी ज़्यादा है, तो इन 3 में घात देखेंगे तो यहाँ पे 3 के घाते 2 है, ये ज़्यादा है 3 के घाते 1 से, तो यहाँ पर 3 के घाते 2 लिख दिया। 5 देखेंगे तो ये यहाँ पे 5 के घाते 1 है, तो 5 को लिख दिया। तो यहाँ से एलसीएम हमारा आ गया 360। अब यहाँ से निकालने वाले हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12, 20, 15, 27 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो यहाँ से सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे। तो 12 का देखेंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा तो 2 3 6, ये 3 से काटेंगे तो 1 बार में चला जाएगा। अब देखेंगे 12 का आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3, घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के घाते 2 और 3 के घाते 1। इसी प्रकार हम 20 का देखेंगे, तो यहाँ से 20 का
तो यहाँ पे 2 का 2 10 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10। फिर 5 से हम काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। यानी हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 1। यहाँ पे घात 1 लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 15 का, तो 15 का हम देखते हैं यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और घात के रूप में लिखेंगे तो 3 के घाते 1 और 5 के घाते 1। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे निकालेंगे 27 का। 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 3 से कटाएंगे 3 3 9, और 3 से कटाएंगे तो 1 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। घात के रूप में देखेंगे तो 3 के घाते यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखेंगे 12, 20, 15 और 27 का जो एलसीएम है, भाज्य गुणनखंड विधि। 2 में देखेंगे सबसे ज़्यादा घात किसकी है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 के घाते 2 है और 2 के घाते 2 है, तो दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे 2 के घाते 2 यहाँ से। फिर गुणा करेंगे। अब 3 में देखेंगे तो 3 के घाते 1, 3 के घाते 1, 3 के घाते 3, यानी हम 3 के घाते 3। हमको सबसे बड़ी घात लेना है यहाँ पे एलसीएम में। आईसी का उल्टा हो जाता है एचसीएफ, उसमें हमको सबसे छोटी घात लेनी होती है। अब देखेंगे 5 हमारा कितने हैं, 5 के घाते 1, 5 के घाते 1, तो 5 के घाते हमें 1 लिखेंगे। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे, जैसे देखेंगे तो देखें 2 दूना के 4, 3 3 9 27, आप 5। अब इसको हल करेंगे तो 5 को 20 गुणे 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 27 दूना के 54। 54 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन देखेंगे 1 0 है तो 0 को हम सेम लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।